दोस्तों, आपको इस कहानी को सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसलिए इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एक बिजनेसमैन से होती है जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और उसके काम को कौन आगे बढ़ा पाएगा। क्या उसके बाद इस व्यवसाय को उसका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा, मुझे भी हमारे बिज़नेस को संभालने का एक मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिज़नेस करना आ गया है। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता था। दोस्तों, एक दिन उस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है। इसके चलते उसको हॉस्पिटल में भी भर्ती किया जाता है। जैसी ये खबर उसके बेटे को पता चलती है, उसका बेटा दौड़ करके हॉस्पिटल में पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट हैं और डॉक्टर ने उससे ये कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक हैं और धीरे धीरे करके वह रिकवर हो रहे हैं। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके वहाँ बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। फिर उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त को बताता है कि मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें यहाँ एडमिट किया गया है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चल ना, जरा बाहर चल के आते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वह दोनों अस्पताल के बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल के बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला वहाँ दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि भाई आ जाओ, आइसक्रीम खाते हैं। ये बात सुनकर उसका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन में कहता है कि अरे यार, ये क्या पागलपन है। इसके पापा अंदर भर्ती हैं और ये यहाँ पर आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। फिर उन दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली और दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था ना, उससे ये रहा नहीं गया और उसने अपने दोस्त से पूछ ही लिया कि भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे पापा बिजनेस आगे क्या होगा और तुम्हारे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है और तू यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था और उसने जो बात कही उसे आप ध्यान से सुनिएगा। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे ये मालूम है कि तू सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट हैं, यहाँ पर मैं आइसक्रीम चल रही है, मज़े चल रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको पता है कि काम करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसलिए जो होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करूँगा और फिर बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझ आएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिनका नाम रुक्मणी था, उनको जब पहला बेटा हुआ तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा गया था और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी थी। क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर भी होगा वह ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी और इस तरह चिंता करते करते रुक्मणी जी ने अपने जीवन के 18 साल निकाल दिए। 18 साल के बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और जब प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी भी थी। अब समस्या ये थी कि जो उनकी पत्नी थी वो प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा बड़ी थी। वह रुक्मणी पहले तो खुश हुई कि मेरा बच्चा वापस आ गया और फिर से दुखी हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसलिए रुक्मणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी कि ये क्या हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ रुक्मणी जी से कहा कि जो हो गया है उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो और चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली और
ये ही लड़की मिली थी क्या, और इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 7 साल और दुखी और निराशी में गुजार दिए। और 7 साल के बाद रुक्मणी जी ने ये स्वीकार कर लिया कि प्रद्युम्न ने जो यह शादी कर रही थी वो ठीक है और इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और उस शादी को उन्होंने फिर स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपनी ज़िंदगी के 26 साल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए वो लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो। जिंदगी में अपने आप सहज हो रहा है तो जिंदगी अपने आप ही सरल हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें 2 बड़ी बातें सिखाती है, और यही बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी घटता है उसे स्वीकार करना सीख लीजिए, और फिर ज़िंदगी अपने आप ही सहज और सरल हो जाएगी। दोस्तों, हमारे नियंत्रण में जितनी भी चीज़ें होंगी उन चीज़ों पर तो हमें ज़रूर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं उन चीज़ों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए ऊपर वाले का। अगर हमने स्वीकार नहीं किया तो हमें भी माँ रुक्मणी की तरह अपने ज़िंदगी के बहुत से समय उदासी और चिंता में ही निकाल के गुजार देने पड़ेंगे। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको श्री कृष्ण जी की ये कहानी पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, तथा हमारे इस कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, ताकि आपको आने वाली और भी ऐसी रोचक मनोरंजन कहानियाँ मिलती रह सकें। राधे राधे।